graphic designer is working on an advertisement banner with dimension 2880 pixels width by 1620 pixel height. The client requests a smaller version while maintaining the aspect ratio with the width reduced to 1440 pixel. What should be the new height? अब इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसमें डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। अगर हम डाटा एक्सट्रैक्ट की बात करें तो हमारे पास विड्थ जो है WIDTH विड्थ जो है हमारे पास 2880 पिक्सल्स हैं। इसके अलावा हमारे पास हाइट जो है वो हमारे पास क्या है 1620 पिक्सल्स हैं, राइट। पिक्सल्स हैं। अगर आप देख रहे हैं क्या है 2880 पिक्सल्स आपके पास विड्थ है और आपके पास हाइट जो है 1620 पिक्सल्स है। तो वो हमने यहाँ पे डाटा लिख दिया। और डाटा के अंदर आपके पास रिक्वायरमेंट क्या है कि वो आपसे न्यू रेशियो मांग रहा है, व्हाट शुड बी द न्यू हाइट, और न्यू हाइट आपसे मांग रहा है। लेकिन साथ में कह रहा है द क्लाइंट रिक्वेस्ट स्मॉलर वर्जन। अब वो स्मॉलर वर्जन जा रहा है तो डेफिनेटली आपने रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसका एस्पेक्ट रेशियो निकालेंगे। एस्पेक्ट रेशियो निकालने के लिए आपके पास क्या है कि एस्पेक्ट रेशियो निकालने के लिए आप कर देते हैं विड्थ ओवर हाइट। अच्छा, मैं यहीं पे विड्थ दे देता हूँ, ऊपर यहाँ पे विड्थ देता हूँ, यहाँ पे हाइट देता हूँ, बजाय इसके वैसे आप इक्वल टू लिखकर यहाँ पे इक्वल लिख के कर देते हैं। हमारे पास स्पेस शॉर्ट है तो हम जाएंगे इसी शीट के अंदर सारा का सारा काम हो जाए। तो 2880 ओवर 1620 अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास कर आके इसकी जो वैल्यू आती है वो ऑलमोस्ट जो है आपके पास 16/9 आ जाएगी। सही है, रिड्यूस करने के बाद। और इसको आप फर्दर कर सकते हैं तो आपके पास फर्दर कर सकते हैं, लेकिन वो आपके पास क्या डेसिमल पॉइंट में आएगा। तो आपके पास जो एस्पेक्ट रेशियो आ रहा है वो आ रहा है आपके पास, याद रखिएगा एस्पेक्ट रेशियो में जो ऊपर वाली वैल्यू होती है इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर को आप पहले लिखेंगे, उसके बाद ये रेशियो का साइन लगाएंगे। ये 2 डॉट जो है रेशियो के साइन होते हैं। उसके बाद आप क्या लगेंगे, यहाँ पे आप 9 लिख देंगे। तो ये जो है आपका जो है 16:9 जो है एक एस्पेक्ट रेशियो आ गया। लेकिन आपने क्या करना था, आपने जो है प्रोपोर्शन मालूम करना था, आपने न्यू हाइट मालूम करनी थी। यहाँ पे लिखा हुआ है ना न्यू हाइट, तो आपने यहाँ पे न्यू हाइट को मालूम करना था। ठीक है, न्यू हाइट आपने मालूम करनी थी। अब न्यू हाइट मालूम करनी थी, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, उसके लिए फॉर्मूला है आपके पास न्यू विड्थ ओवर न्यू हाइट इज इक्वल टू आपके पास ओरिजिनल विड्थ ओवर ओरिजिनल हाइट। तो आपके पास जो है न्यू विड्थ क्या है, न्यू विड्थ आपके पास आ रही है। न्यू विड्थ हमें मालूम करनी है, सॉरी हमें न्यू हाइट मालूम करनी है। अब हमारे पास न्यू विड्थ क्या है, हमारे पास अगर आप देखें तो यहाँ पे विड्थ दी हुई है 1400। ठीक है, तो एक जो है आपके पास क्या है न्यू विड्थ है 1440। हम ये सारे के सारे डाटा एक साथ भी एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, लेकिन मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप इसलिए करा है कि जैसे हम यहाँ पे करते जाएँ हम आपको बताते जाएँ कि कौन सी चीज़ कहाँ से हमने ली है, इसलिए करिए। वरना यूजुअली आप लोग क्या करते हैं, पहले डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके अंदर रिक्वायर्ड आप मालूम करते हैं, गिवन जो होता है वो लिखते हैं, फिर फार्मूला लिखते हैं, फिर आप उसका सोल्यूशन करते हैं। तो हमने इसको करना शुरू कर दिया। यहाँ पर हमने फार्मूला भी लिखा है, साथ में सोल्यूशन लिख दिया है। यहाँ पे इसका हमने आंसर रिजल्ट लिख दिया है एस्पेक्ट रेशियो का। ये आपके पास फार्मूला आ गया। ठीक है, इसका फार्मूला आ गया आपके पास, और फार्मूले के बाद आपके पास यहाँ पे आप इसका सोल्यूशन कर देंगे। सोल्यूशन करने के बाद आपके पास क्या है, आपके पास है न्यू विड्थ क्या है 1440। तो आपने लिया 1440। आपके पास क्या हो गई, यहाँ पे न्यू हाइट हो गई। ओरिजिनल विड्थ आपके पास क्या है, ओरिजिनल विड्थ आपके पास जो आ रही है वो 16/9 आ रही है। ठीक है, यही है 16/9। ओरिजिनल विड्थ आपके पास 16 आ गई और ओरिजिनल हाइट आपके पास 9 आ गई। यही रेशियो आया था आपके पास 16/9, आपने वही 16/9 ले लिया। ओरिजिनल विड्थ 16 है, ओरिजिनल हाइट आपके पास 9 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हाइट था, ये विड्थ थी।
तो ये आपके पास आ गया रेशियो के हिसाब से। अब आपने क्या करा, आपको न्यू हाइट मालूम लगी। अब आप क्या करें, ये न्यू हाइट यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो आप न्यू हाइट को इक्वल टू के उस तरफ लेकर जाएंगे। जब आप इक्वल टू के इसको इक्वल टू के ऊपर इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे ये नीचे है, वहाँ पे अबव हो जाएगी। ओवर हेयर द ब्लो दैट इज गोइंग टू अबव, वाई बिकॉज इट्स अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आपने क्या किया, 1440 लिखा इक्वल 16 टाइम्स बाय द न्यू HEIGHT हाइट ओवर 9, ठीक है। अब आपने क्या करा, इस 9 को उधर ले जाएंगे, यानी ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन मीन्स ये जो विंक्यूलम आपके पास है इसके माने होते हैं डिवाइड के। तो इस डिवाइड के माने जो होते हैं, इस डिवाइड के माने अगर डिवाइड है तो इक्वल टू के उस तरफ अगर वैल्यू जाती है तो उस तरफ मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पे 9 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे हो गया 9 मल्टीप्लाई हो गया 1440 से। इधर 16 ऊपर था, इसको 16 को नीचे ले गए, ये आपके पास आ गया न्यू हाइट HEIGHT हाइट, ठीक है। अब आपके पास क्या हुआ, अब आपने जो है क्या करा, 1000 इनको आपस में आपने कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो आपके पास क्या आ गई, न्यू हाइट आपके पास आ गई। जब आपने इसको डिवाइड किया एक दूसरे से तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं 810, ये आपका आंसर हो गया। तो आप कह सकते हैं जो वो कहते हैं ना द न्यू हाइट इज़ 800। अगर मैं यहाँ पे इसका रिज़ल्ट यहाँ पे लिख दूँ, चले मैं यहीं पे लेता हूँ, क्योंकि हम पीछे कहीं जाएंगे तो शीट चेंज होगी तो फिर आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। यहाँ पे आप इसका रिज़ल्ट लिख दें, फाइनल रिज़ल्ट जो आपके लिए रिक्वायर्ड था, ठीक है। ओके, आप लिख सकते हो, इसमें इंटरप्रिटेट करोगे द न्यू हाइट इज 810 पिक्सेल्स, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया।